पूरे दिल्ली एनसीआर में कई सालों बाद ऐसा हुआ है कि लगातार दोबारा से आई फ्लू की बीमारी सामने आई है। बच्चों में खासकर ज्यादा फैल रही है। क्यों हो रही है, कैसे बचा जाए और इसके क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं, हो जाए तो क्या करना। मेरे साथ जाने माने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नीरा अग्रवाल है, बातचीत करेंगे। मैम, आई फ्लू होता क्या है और बच्चों को ही क्यों पकड़ रहे हैं? आई फ्लू वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है जिसमें आपकी आंख लाल हो जाती है, आपको ऐसे फॉरेन बॉडी सेंसेशन जैसे आंख में किरकिरापन महसूस होता है, आंख में से कीचड़ आएगा और आंख लाल हो जाएगी। ये अक्सर ऐसे मौसम में ज्यादा होता है, जिस वर्ष बारिश ज्यादा होती है उस साल हम ज्यादा आई फ्लू देखते हैं। तो इससे बचने के लिए तो यही है कि एक दूसरे से स्प्रेड होता है। जैसे कि कोविड होता था कि आप आंख पे हाथ लगाया, फिर हाथ कहीं टेबल पे रख दिया तो उस टेबल पर वायरस आ गया। तो जब कोई दूसरा व्यक्ति अपना हाथ वहां रखेगा और उसके बाद उसको अपनी आंख पे लगा लेगा, तब ये वायरस वो फैलेगा एक दूसरे में। लेकिन ये हम देख रहे हैं बच्चों में ज्यादा फैल रहा है, तो क्या इम्यूनिटी की प्रॉब्लम या कोई और की, बच्चों में क्यों इतना ज्यादा? बच्चों को हमें ये हाइजीन का कॉन्सेप्ट सिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर माँ बाप से जब हम कहते हैं कि बच्चे को स्कूल मत भेजिए, बच्चे को आई फ्लू हो गया, वो दुहाई देते हैं कि आज एग्जाम है बच्चे का, आज इम्पोर्टेंट क्लास है, आज ये है। और एक और सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम जो हमको आ रही है, जो हम समझाना चाह रहे हैं कि इसको ना स्प्रेड हो, उसके लिए क्या करना है। तो आदमी समझता है अगर मैंने काला चश्मा पहन के मैं बाहर चला गया तो ये दूसरे को नहीं लगेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। काले चश्मे से इसका कोई लेना देना नहीं है। यदि आप किसी आई फ्लू वाले व्यक्ति को देख रहे हैं तो उससे आपको आई फ्लू नहीं हो जाएगा। जैसे कि अगर ऐसा होता तो सबसे पहले सारे डॉक्टरों को नहीं आई फ्लू हो जाता, तो नहीं होता। हम देखते हैं, ट्रीट करते हैं। जैसे कोई पेशेंट आता है, जैसे मशीन पे देखा तो वो मशीन को सैनिटाइज करते हैं। तो इस तरीके से इसको स्प्रेड से रोका जा सकता है। तो यदि आपके बच्चे को आई फ्लू है तो कृपया उसको स्कूल मत भेजें, जिससे कि कम से कम दूसरे बच्चे बच जाए। उन्हें अगर हो गया तो क्या करें और कितने दिन तक ये रहता है? आमतौर पर लगभग 1 हफ्ते तक आई फ्लू रहता है। तो यदि आपको आई फ्लू हो गया तो करीब 5-6 दिन आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। और यदि हो गया है तो सबसे पहली बात यह है कि किसी डॉक्टर की सलाह लें। तो डॉक्टर ज्यादातर एंटीबायोटिक और एक सूदिंग कोई आई ड्रॉप देते हैं। इसके साथ कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, कुछ लोगों को फीवर होता है और यहाँ पर प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड हम लोग बोलते हैं, वो लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाती है। तो इस हिस्से में आपको ऐसे लग सकता है कि दुखन हो रही, चुभन हो रही है। तो उस केस में हम लोग क्रोसिन या कोई फीवर की दवाई भी देते हैं। तो इसलिए केमिस्ट शॉप से दवाई लेना ठीक नहीं होता, क्योंकि कई बार वो आपको स्टीरॉइड दे देते हैं। दूसरी बात यह है कि हालांकि ये 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है, पर कई लोगों में इसके बाद एक कॉर्निया की डिजीज होती है, सब एपिथेलियल इन्फिल्ट्रेट बोलते हैं हम, तो वो लंबे टाइम तक रहता है। तो उसके लिए डॉक्टर की देखरेख में आपको अपना इलाज कराना पड़ेगा। घर में हम देखते हैं एक को हो गया तो फिर औरों को भी हो जाता है। अगर मान लो किसी को हो गया तो क्या प्रिवेंशन रखे जाए कि बाकियों को ना फैले? यदि एक व्यक्ति को हो गया तो कोशिश करके उसको आइसोलेट कर दें। आइसोलेट से मतलब उसकी चादर, तकिया, कपड़े सब चीज अलग से धुलेंगे। अलग कमरे में कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, जैसे कोविड में करते थे, आइसोलेट कर दें। वो अपना खाना पीना वहीं खाएं, जिससे कोई चीज को हाथ ना लगाएं। और यदि आपको आई फ्लू है तो आप अपनी आंख को छुए नहीं। यदि आपने छू लिया है तो हाथ सैनिटाइज करें, साबुन से धो सकते हैं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चों वगैरह को भी सबको सैनिटाइज करके हाथ तब कुछ काम करना है। अगर मान लीजिए किसी को हुआ है और वो आंख से कहीं सरफेस को टच कर ले, दूसरा शख्स भी सरफेस करे, तो उससे भी फैल सकता है? उसी से फैलता है, बिना टच करे ये नहीं फैलेगा। वायरस को फिजिकली ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा, ये उड़ के आपकी आंख में नहीं आ सकता है। काफी मिथ्स भी चले हुए थे कि ज्यादा देर नहीं देखना, आपको हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग बकायदा कम से कम डेली के 8-10 मरीज देख रहे हैं। यदि ऐसा हो तो सबसे पहले हमको जरूर हो जाएगा, पर होता नहीं है, बिकॉज हमको पता है कि क्या करना है। साथ में क्यों इस तरीके के ज्यादा दिखता है? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो होती है, किसी भी वायरस और बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा वातावरण होता है। जैसे कि इसको कि हम कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कहते हैं।
तो उस मौसम में ये ज्यादा फैलता है. इट इज इजी फॉर वायरस टू प्रोपेगेट. आखिरी में पूछना चाहूंगा कि उनको क्या सलाह देंगे जिनको वायरस हो गया है, बचना चाहते हैं, जो बच्चे हैं, उनको क्या प्रिवेंशन पहले से ही रखें? पहले से आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है और एंटीवायरल ड्रग्स टॉक्सिक होती हैं और शायद इस पर काम भी नहीं करती हैं इतना अच्छा. तो एंटीवायरल तो आप ले नहीं सकते हैं. तो प्रिवेंशन के लिए यही है कि कभी भी जहां आप बाहर जाएं हाथ में एक सैनिटाइजर की बोतल रख लें. आज ये प्रण कर लें कि छोटी सैनिटाइजर की बोतल लेके चलेंगे. यदि आपने कहीं गए हैं, कोई टेबल पर टच किया है, कोई लिफाफा छुआ है, पेपर छुआ है, तो उस तुरंत अपने हाथ सैनिटाइज कर दें. और आंख को मलना नहीं, आंख पे हाथ लगाना नहीं है इस सीजन में पूरा. बात करने के लिए थी डॉक्टर नीरा अग्रवाल, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर आई फ्लू हो गया तो बचा जा सकता है, और जिनको नहीं हुआ है या ट्रांसमिट होने को कहते हैं कि देखने से हो सकता है, वो तमाम मिथ्स पर भी इन्होंने तमाम खुलकर बातचीत की. दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन दीवान, MH1 न्यूज.